Hello everyone, welcome to the lecture of Foundation Engineering. In the last few lectures, we have seen a chapter Shallow Foundation and we have seen some theories like a Prandtl's theory, Rankine's theory, shear failures theory, Terzaghi's theory, Meyerhof bearing capacity theory. So now in today's lecture, we are going to start some example based on these all theories. So let's start example number 1. What is the minimum depth of a foundation required to transmit a load of a 60 kN per meter square in a cohesionless soil having a gamma 17 kN per meter cube and phi is a 20 degree? What will be the bearing capacity if a depth of 1.2 meter is adopted? Use Rankine's theory, right? So here हमें लोड दिया है दैट इज़ 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कोहेजन लेस सॉइल की हमें गैमा की वैल्यू दी है 17 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हमें फाई दिया है 20 डिग्री. यहाँ पे हमें बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज़ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रिक्वायर्ड एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट विल बी द बेयरिंग कैपेसिटी इफ़ डेप्थ इज़ 1.2. राइट. सो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और हमें क्या यूज़ करना है, रैंकाइन्स एनालिसिस. सो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग अ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वी हैव दिस इक्वेशन क्यू बाय गैमा 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi whole square. Right. This is the Rankine's formula for finding a d minimum depth of foundation. Right. So we will put all the values here. Q is a 60, gamma is a 17 and phi is a 20. So after putting these values in this equation we will get d minimum, that is 0.85 meter. So what will be the minimum depth of foundation, that is 0.85 meter. Now we have to find out this bearing capacity when d is a 1.2 meter. Right. So when d is a 1.2 meter, I will again put a value of all the data in this equation and we will get a QU, and QU will be 84.60 kilonewton per meter square. The second example is determine not allowable load and gross allowable load. Determine net allowable load and a gross allowable load for a square footing of a 2 by 2 meter size and 1 meter depth. Use Terzaghi's theory. And data given is gamma is 18 kilonewton per meter square, C dash is a 15 kilonewton per square, phi dash that is a 25 degree, factor of safety is a 3, for a phi dash that is 25. डेटा ये हमें ये तीन डेटा की ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस Terzaghi's theory. N dash C that is 14.8, N dash Q that is 5.6 and N dash Y that is 3.2. अब यहाँ पे हमें फाई 25 डिग्री दिया है, मतलब कि 29 डिग्री से कम है, मतलब कि यहाँ पे लोकल शेयर फेलियर हो रहा है. ठीक है. सो लोकल शेयर फेलियर के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन है Q dash is equal to 1.3 C dash N dash C plus gamma into D plus N dash Q plus 0.4 gamma into B into N dash Y. So ये इक्वेशन है लोकल शेयर फेलियर के लिए. सो अगेन लोकल शेयर फेलियर के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है. C dash की वैल्यू है 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हमें क्यू यू फाइंड आउट करना है तो सारी वैल्यू ये इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो 1.3, सी डैश की वैल्यू है 15, एन डैश सी की वैल्यू है 14.8 दैट इज़ गिवन, गैमा है 18 दैट इज़ ऑल्सो गिवन, डेप्थ है 1 मीटर, एन डैश क्यू दैट इज़ 5.6, 0.4 गैमा की वैल्यू आएगी अगेन 18, बी है 2 एंड एन डैश वाई की वैल्यू है 3.2. सो ये इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी. अब हमें क्यू यू कितना मिल गया, 435.48 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमें मिल गया क्यू यू. अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू एंड यू. सो क्यू एंड यू की वैल्यू
फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है क्यू यू माइनस गैमा इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्यू यू की वैल्यू कितनी दी गई है, तो हमने ऊपर फाइंड आउट की, दैट इज़ 435.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैमा हमें 18 गिवन है और डी है हमारा 1, सो हमारा क्यू एन यू हो जाएगा 417.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें क्यू एन एस भी फाइंड आउट करना है। सो क्यू एन एस के लिए इक्वेशन है क्यू एन यू डिवाइड बाय एफ। सो यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है, और क्यू एन यू हमने फाइंड आउट किया था 417। सो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्यू एन एस की वैल्यू मिल जाएगी 139.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेट अलावेबल लोड। सो नेट अलावेबल लोड अगर फाइंड आउट करना है तो क्यू एन एस की जो वैल्यू है उसको हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो क्यू एन एस की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 139.16 और एरिया कितना गिवन है 2/2। ठीक है, सो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेट अलावेबल लोड मिल जाएगा 556.64 किलो न्यूटन। सो ये तो हो गया नेट अलावेबल लोड। अब हम लोग क्यू एस फाइंड आउट करेंगे। सो क्यू एस है क्यू एन एस प्लस गैमा इंटू डी। ठीक है, क्यू एस का इक्वेशन है क्यू एन एस प्लस गैमा इंटू डी। सो क्यू एन एस की वैल्यू है 139.16, गैमा है 18 और डी है 1। सो सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी 157.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस अलावेबल लोड। सो ग्रॉस अलावेबल लोड के लिए हम क्यू एस को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। सो हमारा क्यू एस की वैल्यू है 157.16 और एरिया है 2/2, तो हमारा ग्रॉस अलावेबल लोड हो गया 628.64 किलो न्यूटन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे। ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा रही हूँ आज, तो वो सारे एग्जाम्पल्स जीटीयू में बहुत बार पूछे गए हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल भी डाली है कि कितनी बार वो पूछे गए हैं, तो आपको खास ये एग्जाम्पल्स करने हैं और फॉर जीटीयू एग्जामिनेशन। थर्ड एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। अ फुटिंग 3 मीटर स्क्वायर carries a gross pressure of a 350 kilonewton per meter square at a depth of 1.2 meter in a sand. A saturated unit weight of a sand is a 20 kilonewton per meter cube and a unit weight above the water table that is 17 kilonewton per meter cube. ठीक है, यहाँ पे आपको वाटर टेबल के बिलो और वाटर टेबल के अबाव दोनों के यूनिट वेट आपको बताए गए हैं। The shear strength parameters are C is equal to 0 and phi is equal to 30 डिग्री। ठीक है, आपको पैरामीटर्स दिए हैं C एंड फाई, तो C है 0 एंड फाई 30 डिग्री है। तो जब आपका फाई 30 डिग्री हो तब एन क्यू एंड एन वाई की वैल्यू क्या रहेगी, तो एन क्यू रहेगा 22 एंड एन वाई रहेगा आपका 20। आपको यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच रिस्पेक्ट टू शियर फेलियर फॉर फॉलोइंग केसेस। 2 केसेस दिए हैं। सबसे पहले है वाटर टेबल 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल होगा। ठीक है, आपको 2 केसेस के लिए एग्जांपल करना है कि वाटर टेबल 5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है एंड वाटर टेबल 1.2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर फुटिंग के लिए जब c इज इक्वल टू 0 है तब क्यू यू फाइंड आउट करने का इक्वेशन आप सबको पता है, जो हमने आगे भी किया था और हमने थियोरी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो क्यू यू फाइंड आउट करने का इक्वेशन है 1.3 इंटू सी इंटू एन सी प्लस गैमा इंटू डी इंटू एन क्यू इंटू आर डब्ल्यू 1 प्लस 0.4 गैमा इंटू बी इंटू एन वाई इंटू आर डब्ल्यू 2। सो यहाँ पे सबसे पहला केस हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहला केस है वाटर टेबल इज़ अ 5 मीटर बिलो एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले केस में हम लोग देखेंगे। तो सिंस वाटर टेबल एट अ डेप्थ 3.8 मीटर बिलो बेस ऑफ द फुटिंग विच इज़ मोर देन 3 मीटर एंड इट विल नॉट अफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी, राइट। तो हमारा RW1 एंड RW2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। सो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले क्यू यू इज इक्वल टू 1.3 इंटू सी आपका 0 है, क्योंकि आपको कंडीशन दी है यहाँ पे C 0 एंड फाई 30 डिग्री, तो C 0 हो गया। एन सी की वैल्यू 17 हो जाएगी
गैमा एन सी मतलब आपको वैल्यू दी है यहाँ पे 17. अब आएगा गैमा, तो गैमा अगेन 17 है, डी है आपका 1.2 एंड क्यू की वैल्यू है 22, यहाँ पे 22 आएगा प्लस 1, आर डब्ल्यू वन कितना है 1 प्लस 0.4 इंटू गैमा अगेन 17, बी है 3, एन वाई की वैल्यू है 20 यहाँ पे दी है आपको, एंड आर डब्ल्यू टू की वैल्यू 1 है. तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्यू यू की वैल्यू मिलेगी. तो क्यू यू की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 856.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपको मिल गया क्यू यू. अब हम लोग देखेंगे क्यू एंड यू. तो क्यू एंड यू की जो इक्वेशन है वो है क्यू यू माइनस गैमा इंटू डी. ठीक है, ये सारे इक्वेशंस आपको पता है बिकॉज हम लोगों ने आगे थियोरी में सारे स्टेप बाय स्टेप्स इक्वेशन देख लिए थे. सो क्यू एंड यू का इक्वेशन है क्यू यू माइनस गैमा इंटू डी. सो अगेन क्यू यू हमने फाइंड आउट किया था 856.8, गैमा है 17 और डी है 1.2. तो क्यू एंड यू की वैल्यू हो गई 836.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्यू एन एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है क्यू एन यू डिवाइड बाई एफ. अब हमारे पास क्यू एस का इक्वेशन है क्यू एन यू डिवाइड बाई एफ प्लस गैमा इंटू डी. तो हम लोग वो सारी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर और सबसे पहले क्यू एस फाइंड आउट करेंगे एफ के फॉर्म में. सो क्यू एस का इक्वेशन हो गया 836.4 डिवाइड बाई एफ प्लस 20.4. सो इसके अंदर हम लोग एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे और क्यू यू की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्यू एस की वैल्यू लेंगे 350. सो वैल्यू पुट करेंगे और एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें एफ की वैल्यू मिल गई 2.54. अब हमारे पास आर डब्ल्यू वन 1 है और जब आर डब्ल्यू टू 0 होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी तो वो फाइंड आउट करेंगे. तो उसका इक्वेशन हो जाएगा आर डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 0.51 प्लस ZW2 डिवाइड बाई बी. तो ये वैल्यू के अंदर इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे और RW2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.5. तो अगेन ये वैल्यू के साथ हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे क्यू यू का. क्यू यू की वैल्यू डालेंगे तो उसके अंदर आ गया 1.3 इंटू सी इंटू एन सी, ये इक्वेशन है हमारा, प्लस गैमा इंटू डी इंटू एन क्यू इंटू RW1 प्लस 0.4 गैमा सैचुरेटेड इंटू बी इंटू एन वाई इंटू RW2. ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. ये जैसे कि C है 17, एन सी 1.2, गैमा है 17, डी है 1.2, एन क्यू है 22, RW1 है 1.4, गैमा सैचुरेटेड 20 है, बी है 3, एन वाई है 20 एंड RW2 की वैल्यू है 0.5. सारी वैल्यू पुट करेंगे और क्यू यू की वैल्यू मिल जाएगी 688.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम लोग क्यू एंड यू के इक्वेशन के अंदर क्यू यू की वैल्यू पुट करेंगे माइनस गैमा इंटू डी. सो गैमा है 17 एंड डी लेंगे 1.2. सो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्यू एंड यू मिल जाएगा 668.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब क्यू एंड एस के इक्वेशन के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे क्यू एंड यू डिवाइड बाई एफ की. अगेन हमारे पास क्यू एस का इक्वेशन है क्यू एंड यू अपॉन एफ प्लस गैमा इंटू डी. ये इक्वेशन के अंदर हम लोग क्यू एस की वैल्यू 350 डालेंगे और एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी 2.03. अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे. कैलकुलेट यूजिंग Kempton's equation the ultimate bearing capacity of a square footing on a surface of a clay having an unconfined compressive strength of a 60 kilonewton per meter square. ठीक है, हमें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है C इंटू एन सी प्लस गैमा इंटू डी इंटू एन क्यू. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है, उसके अंदर सारी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले स्क्वायर फुटिंग के लिए एन सी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ये इक्वेशन है एन सी इज इक्वल टू 6 1 प्लस 0.2 इंटू डी बाई बी. सो यहाँ पे डी 0 हो जाएगा. सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एन सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6. कोहेसिव सॉइल के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और जब फाई की वैल्यू 0 होती है तो एन क्यू एन एन वाई की वैल्यू होती है 1 एंड 0.
ठीक है। अब सी के इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू यू अपॉन 2। क्यू यू यहाँ पे गिवन है 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर और हम लोग अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन है C इंटू एन सी प्लस गैमा इंटू डी इंटू एन क्यू। सो यहाँ पे C है 6, सॉरी C की वैल्यू है 30 एंड NC की वैल्यू है 6। यहाँ पे 0 क्यों हो जाएगा? बिकॉज हमारी डेप्थ 0 है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आपको मिल गई 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल है अ स्ट्रिप फुटिंग 1.5 मीटर वाइड raised on a surface of a dry cohesionless soil having a phi 20 degree and gamma 18 kilonewton per meter cube. If water table rises temporarily, the surface due to flooding, calculate the percentage reduction in ultimate capacity of a soil. Assume ny is equal to 5. So यहाँ पे आपको क्या बताया है कि फुटिंग रेस्ड ऑन अ सरफेस मतलब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे और क्या बताया है कि सॉइल इज ड्राई मतलब ड्राई सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, तो C 0 हो जाएगा। फाई है 20 डिग्री, गैमा यहाँ पे दिया है 18 डिग्री एंड y है आपका 5। तो व्हेन सॉइल इज ड्राई फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग b इज इक्वल टू 1.4 मीटर है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन है हमारे पास क्यू यू इज इक्वल टू 2/3 C इंटू एन डैश सी प्लस गैमा इंटू डी इंटू एन डैश क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन डैश वाई। सारी वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे। सी की वैल्यू 0 है मतलब आगे का इक्वेशन 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन भी 0 हो जाएगा बिकॉज डेप्थ इज ऑल्सो 0। थर्ड इक्वेशन जो है 0.5 इंटू गैमा उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0.5, गैमा है 18, बी है 1.4 एंड एन डैश वाई है 5। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्यू यू की वैल्यू कितनी मिल गई? 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे बी मतलब कि व्हेन वाटर टेबल राइजेस टू द ग्राउंड सरफेस, हमें दो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए फाइंड आउट करना था। ओके अब हम लोग जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक है तब का क्यू यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंजेस, गैमा है जो वो 18 है, बी हो जाएगा 1.4 और एन वाई डैश जो है वो 5 हो जाएगा इंटू RW2 मतलब वो है 0.5। तो वैल्यू पुट कर दी सारी, उसको सॉल्व किया तो क्यू यू की वैल्यू कितनी मिली? 31.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि बेरिंग कैपेसिटी में कितने परसेंटेज रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले का क्यू यू कितना था? 63। उसमें से सेकेंड टाइम मतलब जब वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक आया तब का क्यू यू कितना हो गया? तो वो हो गया 31.5। तो उसको डिवाइड करेंगे अगेन 63 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो हमें ये परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन बेरिंग कैपेसिटी मिल जाएगा जो कि है 50 डिग्री। सो गाइज आज जो हमने एग्जांपल्स कैलकुलेट किए हैं वो सारे एग्जांपल्स जीटीओ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सारे एग्जांपल्स एक एक बार फिर से करने हैं, डेटा अलग लेके मैं असाइनमेंट्स में आपको एग्जांपल्स दूंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। Thank you so much for listening this lecture.